करना। जब मेरे से ये पूछा जाता है कि तुम्हारा टिकट कट गया, तुम्हारा टिकट कट गया, तुम्हारा टिकट कट गया, जब मिला ही नहीं तो कहाँ से कटा? मक्खी की, मच्छर और मक्खी मेरे क्षेत्र में ज़्यादा आए हैं, इसे सबको पता है, आपको अच्छी तरह पता है। जबकि मेरा काम बोल रहा है। गतिविधियां हर क्षेत्र में जारी हैं, नेताओं और विधायक की भी कुछ कम कहीं नहीं जा सकती। उसी के क्रम में हमारे साथ झबरेड़ा विधानसभा विधायक देशराज कर्णवाल जी मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं चुनावी दौर में सड़कों का शिलान्यास बहुत ज्यादा कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि चुनावी दौर में क्या सड़कों का शिलान्यास करने से ही कुछ हो जाएगा। बाकी ये चुनावी बातें भी बाद में करते हैं, पहले इनसे जान लेते हैं कि आज मत्स्य पालन केंद्र में क्या प्रोग्राम। धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। और शिलान्यास नहीं कर रहा हूँ, ठेकेदार को साथ लेकर के काम शुरू करा रहा हूँ। आज ये मत्स्य ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर मैंने 55 लाख की सड़क दी है, और आज मैंने 8 सड़कों का लोकार्पण किया है। वो कुल 5.5 करोड़ के लगभग की वो सड़कें हैं, जिसका उद्घाटन मैंने आज किया है। और इस पूरे क्षेत्र में, चाहे वो ये थितकी गांव है, सैदपुरा है, आपका भरतपुर है, लाठरदेवा शेख है, भिस्तीपुर है, इस पूरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। और ये जो डेवलपमेंट है, ये जो सड़कें हैं, मील विकास कार्य जो है वो मील का पत्थर साबित होंगे। धन्यवाद विधायक जी। विधायक जी, अब थोड़े चुनावी बात कर लेते हैं। एक बात और बताइए कि बहुत ही चाहने वाले विधायक की श्रेणी में आप माने जाते हैं, बहुत ही लोग हैं आपको पसंद करते हैं, तो एक बात और बताइए, विधायक होने के नाते आपके इतने विवादित बयान रहते हैं, आप कहते हैं कि मुझे एक लव्य बनना पड़ेगा, मैं गुड़ हूँ बाकी सारे मक्खे हैं, तो एक बात और बताएं, ऐसी भाषा, ऐसे शब्द का उपयोग करना क्या उचित मानते हैं आप? बिल्कुल, अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, लेकिन आपका ऐसे शब्दों का उपयोग करना। जब मेरे से ये पूछा जाता है कि तुम्हारा टिकट कट गया, तुम्हारा टिकट कट गया, तुम्हारा टिकट कट गया, जब मिला ही नहीं तो कहाँ से कटा? तो एकलव्य तो बनना पड़ेगा, एकलव्य बनना पड़ेगा, मुंह बंद करने पड़ेंगे जो लोग झूठ बोलते हैं। अगर हम क्योंकि अगर हम झूठ को हवा देंगे तो वो झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे, तो इसलिए एकलव्य बनना पड़ेगा। रही बात मक्खी की, मच्छर और मक्खी मेरे क्षेत्र में ज़्यादा आए हैं, इसे सबको पता है, आपको अच्छी तरह पता है। जबकि मेरा काम बोल रहा है, मेरा काम बोल रहा है। ये विधानसभा हलवा समझ रहे हैं? अब ये बीजेपी की विधानसभा हो गई। 2009 में उत्तराखंड की बीजेपी की दृष्टि से सबसे कमज़ोर सीट थी, लेकिन 2009 के बाद मैंने और मेरी पत्नी ने इस विधानसभा में मेहनत की है। हमने इस विधानसभा को अपने खून से सींचा है, दिन रात मेहनत करके हमने अपने मतदाताओं के पास जाकर के उनके सुख और दुख में शरीक होकर के हमने इस विधानसभा को भाजपा में किया है। तो अब लोग आ रहे हैं। विधायक जी, आप कहते हैं मैं गुड़ हूँ और बाकी सारे मक्खी हैं, तो एक बात बताइए, मक्खियाँ ही गुड़ के चारों तरफ मंडराते हैं, और अभी आपने कहा कि मेरे क्षेत्र में मक्खी और मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, क्या मतलब था? क्या मतलब ये है, वो लोग पैसे खर्च कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई पैसे खर्च करे। कोई देहरादून से आ रहा है, कोई ऋषिकेश से आ रहा है, कोई लाल ढांग से आ रहा है, कोई लक्सर से आ रहा है, और यहाँ आके टिकट मांग रहे हैं। ये संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल मांगना चाहिए, लेकिन वो खर्चा ना करें। मैं उनके फायदे की बात कर रहा हूँ। टिकट भारतीय जनता पार्टी में सर्वे के आधार पर होता है, और देशराज कर्णवाल गुड़ है। आप खर्चा नहीं कर रहे हैं चुनाव के लिए? मैं बता तो रहा हूँ जी कि ये जो मैं उद्घाटन कर रहा हूँ, ये धरातल पर हैं। ये हवाई नहीं कि चुनावी हथगंड करके मैं उद्घाटन हो जाएंगे, काम नहीं। काम शुरू करा रहा हूँ, ठेकेदार आपके सामने थे। 5 साल से अब काम शुरू हो रहा है। मैंने कहा ना कि उत्तराखंड में ऐसा विधायक, मेरे मतदाता और वो कांग्रेस के लोग, वो आज़ाद समाज पार्टी के लोग, वो बसपा के लोग, वो लेकर के आए उत्तराखंड से ऐसा विधायक जिसने मेरे से ज़्यादा काम कराया हो, वो लेकर के मेरे सामने आए। पूरे हिंदुस्तान से ऐसा विधायक लेकर के आए जिसने मेरे से ज्यादा विधायक कार्य कराया है। मैं यही छोड़ दूंगा। विधायक जी सुनिए, मेरी बात सुनिए, यही मैंने आपसे कहा कि आपके जैसा विधायक वो ला नहीं पाए, आपके जैसा विधायक हिंदुस्तान में नहीं है। इतने विवादों में आप क्यों रहते हैं देशराज कर्णवाल जी? आपके ऐसे बयान क्यों आते हैं कि मैं ये कर, तीर चलाने की आप बात नहीं कही थी, किन के ऊपर आप तीर चलाने की बात? सठे साठम क्षमाचरित, मैं दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करता हूँ, ये मेरी अपनी सोच है, ये मेरी अपनी सोच है। इसमें मैं कभी ना पीछे हटा था ना हटूंगा। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं अपने मतदाताओं से,
बहुजन समाज पार्टी के लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि मैंने काम नहीं कराया। कौन से चश्मे से वो ये चीज़ कह रहे हैं? कौन, क्यों ऐसी आप अपने चश्मे से दिखाइए ना आपने कितना काम। मैंने कहा ना मैंने बुक छपवाई है अपनी। मैंने 4 साल का रिकॉर्ड अपने मतदाताओं के सामने रखा है। मैंने किताब छपवाई है और 5 साल का रिकॉर्ड भी मैं अपने मतदाताओं को देने। देखिए हमने वो किताब आपने छपाई, लेकिन लोगों का कहना था कि जब हम क्षेत्र में गए थे कि ये जनता में पैसा जनता को पता नहीं है कि कहाँ इतना लगा हुआ है जो मेंशन आपने कराया हुआ है अपने। देखिए, मैं एक किताब आज आपको भेंट करूँगा और उस किताब के आप आधार पर आप क्षेत्र में जाइए और मुझे भरोसा है उस किताब के आधार पर आप कहेंगे कि ये किताब 100% सत्यता के आधार पर मैंने छपवाई है। कहीं बोर्ड नहीं, अगर कहीं बोर्ड टूट गया या किसी ने बोर्ड फाड़ दिया, मेरे बोर्डों को पोता जा रहा है, मेरे बोर्डों को फाड़ा जा रहा है, तो ये बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये सोच लें मेरे बोर्ड फाड़ने से वो काम उनके हवाले नहीं हो सकता। वो काम मैंने कराया है। विधायक जी 35 साल बनाम 5 साल, 35 साल बनाम 5 साल, 3 योजना, हरपाल साथी जी सांसद रहे, 1 योजना राजेंद्र बाडी जी सांसद रहे, 3 योजना, 15 साल हरिदास जी विधायक रहे, उनका 35 साल का काम देख लीजिए और मेरा 5 साल का। विधायक जी बोर्ड से याद आया कि लोगों का तो ये भी कहना है कि विधायक देशराज जो कर्णवाल हैं बोर्ड छपवाने में बहुत ही रुचि रखते हैं, तो काम से ज्यादा तो जगह जगह पर उनके बोर्ड नजर आते हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? दरअसल मेरे बोर्ड होंगे मुश्किल से 200 या 300 क्षेत्र में और काम है मेरे 650, तो बोर्ड कम है। मेरे आज़ाद समाज, इतने बोर्ड कहाँ तक फाड़ेंगे? आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के मित्र मेरे कितने बोर्ड फाड़ेंगे? क्योंकि 650 बोर्ड में से 200-300 तो आज भी खड़े होंगे। विधायक नाम से जाना जाता है या काम से? बोर्ड लगवा के अच्छा क्या साबित होता है विधायक जी? देखिए, ये बोर्ड लगवाना मेरी समझ से परे है, लेकिन क्योंकि ये बोर्ड इसलिए लगाया जाता है कि ये कोई दूसरा, ये जैसे जिला पंचायत से काम हुआ जिला पंचायत का बोर्ड लगा, विधायक निधि से काम हुआ विधायक निधि से बोर्ड लगेगा, राज्य योजना से हुआ तो राज्य योजना का बोर्ड लगेगा, ताकि दूसरा आदमी समझ जाए कि उस निधि से अगर कोई उसकी शिकायत करना चाहे तो उस विभाग में वो शिकायत कर सकता है अगर उसकी गुणवत्ता खराब है। बोर्ड लगना जरूरी है कि कितनी लागत से सड़क बनी है, कितनी लंबाई है, कितनी इसमें ईंटें लगी हैं, कितना इसमें सीमेंट लगेगा, कितना सरिया लगेगा, वो सारा एस्टीमेट में होता है। तो उसके लिए चलिए वो बताइए, जनता से कितनी एक्सपेक्टेशन, उम्मीद या विश्वास आप रखते हैं कि जनता आपको दोबारा सेवा का मौका देगी? 4 गुना ज्यादा वोटों से जीत करके विधानसभा में जाए। विश्वास है या उम्मीद से कह रहे 100%। हैं? रैली अभी आप करते हैं, भीड़ के आधार पर कह रहे हैं विधायक? भीड़ तो 21 तारीख को देखेगी। 21,000 किसान झबरेड़ा में 2 तारीख को होंगे। मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन उन्हें मिलेगा। आए तो विधायक जी ऐसी भी आ रही हैं कि विधायक जी पार्टी बदलने की बात कर रहे हैं, सीट बदलने की बात कर रहे हैं, सच? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, इससे बड़ी कोई पार्टी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कोई छोटी ही पार्टी में जाएगा तो अभी मेरा दिमाग ठीक है। अभी मैं तो झूठ अफवाहें फैल रही है कि देशराज कर्णवाल जी पार्टी बदलने की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस के मित्र, बहुजन समाज पार्टी के मित्र, आज़ाद समाज पार्टी के मित्र ये बात कह रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं, वो तो कह रही है समाजवादी बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की पार्टी की भाई आप आ जाइए, बुला रही है मुझे, लेकिन मैं अभी अड़े हुए हैं आपकी बीजेपी में ही रहना है। बीजेपी में ही रहना है। धन्यवाद देशराज जी, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इसी के साथ हमारे साथ नेपाल कश्यप जी भी जुड़ चुके हैं जिनका ये मत्स्य पालन है। तो आज देशराज जी ने जैसे यहाँ पर आकर वो किया है, तो क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं आज जो हमारे मत्स्य पालन ग्रोथ सेंटर की सड़क का 55 लाख रुपए का शिलान्यास किया, इसका शुभारंभ किया है, इसको मैं माननीय श्री देशराज कर्णवाल जी का और भारतीय जनता पार्टी का आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। और मैं आशा करता हूं कि ऐसे विधायक क्षेत्र में पुनः आए, जो चहुमुखी हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देशराज कर्णवाल जी ने यहाँ पर फिर से शिलान्यास किया है सड़क। जैसे मैडम आप कह रहे हैं कि चुनाव के टाइम पे ही काम कर रहे हैं विधायक जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। विधायक जी शुरू से ही बहुत काम कर रहे हैं, हमारे गांव के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है विधायक जी ने। लोग क्यों नहीं देख रहे सर? नहीं देख रहे हैं, जो देखने वाले हैं वो देख रहे हैं, जिसे नहीं देखना वो चाहिए इससे भी ज़्यादा कर ले, वो नहीं देखेगा। हमें कोई शिकायत नहीं है, हम अपने विधायक जी से खुश हैं।
धन्यवाद।